स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में पुलिस जो है एसआई की भर्ती निकली हुई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा, जो अभी अभी हाल ही में विज्ञापन जारी हुआ है। लगभग दोस्तों ये पोस्ट 341 है, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए इसकी तैयारी करने का। और तैयारी करने से पहले हमको इसके पात्र और अपात्रता के संबंध में जानकारी ले लेनी चाहिए। और मोस्ट कंफ्यूजन जो है आयु आयु कहाँ तक काउंट होगा, महिला का क्या आयु होगा, पुरुष का क्या आयु होगा, इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए और शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपने ओवरव्यू ले लिया होगा, लेकिन डिटेल में कहाँ तक आएगा ये हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इसमें शैक्षणिक अर्हता दी हुई है दोस्तों, शैक्षणिक अर्हता दी हुई है। देखिए, मैं इसी में से ही आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर का जो पद है, इसमें कोई भी तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक की उपाधि हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी विषय में स्नातक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, इसके निरीक्षण के लिए जो दोस्तों शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष की डिग्री आवश्यक है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो तकनीकी में आएगा, प्रश्नाधीन दस्तावेज को का निरीक्षण करना, अंगुल चिन्ह निरीक्षण करना, तो ये शब्द जो है वो किसके अंतर्गत है, टेक्निकल। तो इसमें आपको या तो गणित में, या तो भौतिक शास्त्र में, या तो रसायन शास्त्र में क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तभी जो है वो आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसको इस पोस्ट के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या स्नातक, गणित में स्नातक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उप निरीक्षक कंप्यूटर, अब इसमें कंप्यूटर लगा है। इसके अलावा उप निरीक्षक साइबर क्राइम, तो ये साइबर और कंप्यूटर आईटी सेक्टर से जुड़ा है दोस्तों, इसलिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बीएससी कंप्यूटर में, ठीक है, स्नातक की उपाधि कंप्यूटर में आपका बीसीए होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तब आप जो है इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। यदि आपने सामान्य बीएससी की हुई है तो आप केवल ये वाला पोस्ट जो है सूबेदार उप निरीक्षक विशेष शाखा वाला पोस्ट भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है तीनों की शैक्षणिक अर्हता। तीनों में शैक्षणिक जो है वो स्नातक मिनिमम आवश्यकता है ही। इसके अलावा देखिए, शारीरिक मापदंड क्या होगी, तो ऊंचाई हम पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात करें दोस्तों तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऊंचाई कितनी, 168। यदि उससे अधिक है तो चलेगा, 168 से कम नहीं होगा। और महिलाओं की बात करें तो 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये उससे अधिक नहीं होना चाहिए। पुरुष के लिए 168 और महिलाओं के लिए कितना, 153 होना चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हम देखें, सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर हो और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर हो। सामान्य स्थिति में 81 और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा भी अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। आप नॉर्मल है और फुलाएंगे तो 5 से ज्यादा ही क्या होनी चाहिए, फुलनी चाहिए। ठीक है, इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, इसमें छूट नहीं मिलेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। केवल महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से मुक्ति होगी। मतलब ये जो सीना फुलाना है, इसके लिए महिला को जो है वो इसमें मुक्ति रहेगी, इसमें उनको शारीरिक अर्हता नहीं देखी जाएगी। ठीक है, तो ये पुरुषों के लिए विशेष है, ये केवल किसके लिए है, पुरुषों के लिए, और सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए, केवल एक नहीं। ठीक, तो ये मेल के लिए है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। मेरे पास 2-4 मैसेज आए थे और उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए कहीं से भी। अभ्यर्थी में नॉक नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए।
नॉक नियम फ्लैग फूड संबंधी पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य है। ये समस्त किसी भी पद में आप नहीं भर सकते अगर इस प्रकार का आपका कोई दिव्यांग है तो, ठीक है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, चिकित्सकीय वेरिफिकेशन होगा। अभ्यर्थियों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के आंख की 6/6 और दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। और मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आप देख लीजिएगा, आपका जो है वो स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से क्या परिवर्तन है, आपकी दृष्टि सही है नहीं है और कितनी है, रंगों को पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। इन सारी चीजों को आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आयु सीमा, जो मेन आयु सीमा है वो क्या है, ठीक है। आयु सीमा की गणना और क्या क्या चीजें हैं इसको आप समझिएगा। यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है निर्धारित आयु सीमा, मतलब कितनी आयु सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। ये निर्धारित शब्द पर जोर इसलिए डाल रहा हूं ताकि आगे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। निर्धारित आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है उसको हम चर्चा में लेते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें देखें तो यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, अभ्यर्थी की आयु, अभ्यर्थी की आयु जो है वो दिनांक 1/1/2024 से मापी जाएगी, 1/1/2024 से, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा, अभी से नहीं, अभी अब नवंबर चल रहा है तो नवंबर आने वाला है तो नवंबर से नहीं, ये 1/1/2024 से गणना होगी। और इस दिन तक आप क्या होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये है निर्धारित आयु। निर्धारित आयु मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 28 वर्ष है, जो निर्धारित की गई है। आप ढंग से समझेंगे, निर्धारित की गई है। परंतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक इसके अनुसार 30/9/2024 द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। क्योंकि बहुत समय से वैकेंसी नहीं निकली थी, इस वजह से छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा इसमें 5 वर्ष की जो है वो छूट प्रदान की गई है। मतलब यहां तक कि निर्धारित जो आयु थी वो थी 28 वर्ष, अब 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, तो 5 वर्ष जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, 33 वर्ष। ये 33 वर्ष सभी कैटेगरी के लिए है। जो ये 33 वर्ष जो है वो दोस्तों उच्चतर आयु जो है वो 33 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उच्चतर आयु सभी कैटेगरी के लिए, पहली बात याद रखेंगे, सभी कैटेगरी के लिए 33 वर्ष अनिवार्य है। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या छूट मिलेगा। तो उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। अब यहां पर जो शब्द आपको पकड़ना है वो बोल रहा है उच्चतर आयु सीमा। निर्धारित आयु सीमा कितनी थी, 28। उच्चतर आयु सीमा कितनी हो गई, 5 वर्ष छूट देने के बाद 33 वर्ष। अब इस उच्चतर आयु में जो है वो ये काउंट होगा, बहुत ढंग से समझिएगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का हो तो उच्चतर, यहां पर निर्धारित नहीं बोला है, यहां बोला है उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। तो देखिए ये उच्चतर आयु सीमा है, ठीक है। और यदि क्या हो, अभ्यर्थी एसटी हो, एससी हो या क्या हो, ओबीसी हो, एसटी एससी या ओबीसी हो, तो इस 33 वर्ष में और 5 वर्ष की आयु जो है वो शिथिल होगी। मतलब इनके लिए जो आयु वर्ग है दोस्तों वो कितना होना चाहिए, 38 वर्ष होना चाहिए। 33 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 38 वर्ष आयु इनकी होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये स्पष्ट अब हो जाना चाहिए। तो एसटी एससी और ओबीसी के लिए आयु जो निर्धारित है कितनी है, 38 वर्ष है ना। अब देखिए नेक्स्ट, उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो, उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, तो इसके लिए आयु किस प्रकार से होगी, तो इसमें 36 वर्ष होगी। जो शासकीय कर्मचारी थे उनको याद रखेंगे, ठीक है। और जो पद धारण किए थे, नहीं किए थे या अभी नहीं है, अस्थायी रूप से सेवा में, इन सभी के लिए दोस्तों जो है वो 36 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, ये सब जो शासकीय सेवा में थे दोस्तों और अस्थायी रूप से हैं या स्थायी रूप से हैं या छोड़ दिए हैं, उनके लिए है, तो आप उसको देखते रहिएगा। अगर इसमें भी किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। वैसे आप इसको देख लेना, ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उनकी आयु क्या होनी चाहिए उसके संबंध में जो है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भूतपूर्व सैनिकों की आयु भी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा डाउटफुल नहीं है। अगर किसी भूतपूर्व सैनिक को अभी भी दिक्कत है कि मेरा इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो एक बार बता दीजिएगा, हम उसको भी बता देंगे। वैसे अब आप निर्धारित आयु उच्चतर आयु में डिफरेंस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें जो जनरल, जो सामान्य, जो कोई भी सेवा में नहीं है उनके लिए, तो देखिए, और खासकर महिलाओं के लिए विशेष छूट दिया गया दोस्तों, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। ये आ गए हम यहां पर, ये यहां से देखिए दोस्तों, यहां पर दिया है कि विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला संबंध अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। ठीक है, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा कोई महिला है तो अभ्यर्थी है, तो उसके संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अंतर्गत यदि कोई अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्ति हैं तो उसके सवर्ण पति या पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। तो ये उच्चतर आयु सीमा हमने देखा था कितना था, 33, और 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी मतलब 38। कब, जो जिसने जो है वो इंटर कास्ट मैरिज किया है और उसके अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्ति हैं उनके लिए। ठीक है, इंटर कास्ट जो मैरिज किए हैं उनके लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे ही कोई शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, ये सम्मान को पाए हैं तो उनको भी उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट होगी, वो भी 38 वर्ष होगी, उच्चतर आयु सीमा 33 है। ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 36 वर्ष आयु तक शिथिलनीय होगी, वो 36 वर्ष तक रहेगी। ये कर्मचारियों के लिए है, इसको ध्यान दीजिएगा, उसको आप छोड़ दीजिए। अब जो है दोस्तों हम देखते हैं कहां पर, ये यहां पर, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे जो महिलाओं के लिए विशेष है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इसके अनुसार 11/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो उच्चतर आयु है उसमें 10 वर्ष की छूट रहेगी। अब उच्चतर आयु हमने देखा है दोस्तों 33 वर्ष है, यदि इसमें 10 वर्ष का छूट जो दे दिया जाए तो ये हो जाता है 43। तो उन महिलाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ की निवासी महिलाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से याद रखिएगा 43 वर्ष होगी, उसके लिए कितनी होगी, 43 वर्ष होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए जो आयु कितनी होगी, 43 वर्ष। यहाँ पर साफ लिखा है उच्चतर आयु में जो गणना होगी 10 वर्ष की छूट होगी, तो यहाँ उच्चतर आयु में मतलब 33 है और 10 वर्ष की छूट मतलब कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर 43 ईयर्स का छूट मिला है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी देखा कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि जो विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, इनको 35 वर्ष तक शिथिलनीय यहीं पर दिया है, उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी। ठीक है, अब इस 35 वर्ष में जो है वो अगर 10 जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या इसकी आयु 45 वर्ष होगी या इसकी आयु 43 वर्ष होगी, इसके संबंध में थोड़ा सा ये संशय का विषय, बस इसी बस में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला है। बाकी जो सामान्य महिलाएं हैं उनके संबंध में ये निश्चित है कि उनकी आयु 43 ईयर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके अलावा जो संविदा पर नियुक्त व्यक्ति हैं या शासकीय सेवा में आवेदन दिए हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा
38 वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि ये है कि संविदा जो जितने वर्ष काम कर चुके हैं उतना छूट दिया जाएगा, परंतु वो 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और समस्त जो सीमा है उसको मिलाकर 45 वर्ष से अधिक किसी को ही जो है वो शिथिल नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम जितनी भी छूट है उसको मिलाकर 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी दोस्तों। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फिर से हम आ जाते हैं, आरक्षण का जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा। आयु में छूट जो विधवा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक का लाभ भी छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही प्राप्त होगा। ठीक, आयु की गणना मैंने बता दिया कब से होगी, 1/1/2024 से होगी। और अभ्यर्थी लास्ट में अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ही जो है आवेदन फॉर्म भरिएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इसमें हम फॉर्म कैसे फिलअप करना है, किन बातों को विशेष ध्यान रखना, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेबस और उसकी रणनीति के संबंध में भी मैं पूरा डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिए और जो है वो अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।